भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद आज पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कई कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा बल्कि कंपनी के क्लाइंट्स भी चोरी करवाए। दिल्ली से देहरादून तक सफर तय करने में अब महज 2 घंटे तक का वक्त लगेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे वे किसानों की आय बढ़ाने का एक साधन बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने ही आया हूं, संभालने नहीं आया हूं। यहां बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान के लिए राहत की खबर है। उनके बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। गुरुवार को सीए पर सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से आई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकुर नगर से सीए पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीए को लेकर प्रक्रिया कोरोना वैक्सीनेशन के बाद शुरू हो जाएगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट मौन के बाद लोकसभा स्पीकर ने टिप्पणी की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को यात्रा करने के लिए राज्य का सरकारी हवाई जहाज मुहैया न कराने के मसले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। राजस्थान में जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज से लगती पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 18वीं बटालियन के जवानों ने एक कबूतर को पकड़ लिया। ये कबूतर पाकिस्तानी सीमा से उड़कर आया था। इस कबूतर के पंखों पर टैगिंग की हुई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ प्रचंड और उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रचंड ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओली के पक्ष में फैसला लिया तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से पहले ही बातचीत में मानवाधिकार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दे दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कांग्रेस नेता ने धमकी दी है कि यदि कंगना किसानों के लिए कही गई बातों पर माफी नहीं मांगती है तो उन्हें मध्य प्रदेश में उनकी फिल्म धाकड़ की शूटिंग नहीं करने दी जाएगी।
मीरा राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक ग्लैमरस तस्वीर साझा की है जो कि वायरल हो रही है। तस्वीर में मीरा राजपूत पुल के किनारे स्विम वेयर में खड़ी नजर आ रही हैं। तस्वीर में खुले बालों के साथ मीशा बहुत कूल लग रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की टिकट हासिल करने के लिए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ भाड़ उमड़ पड़ी। इस बीच सामाजिक दूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रोफा आर्चर कोहनी की चोट के कारण भारत के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में नहीं खेल पाएंगे। आर्चर के बाहर होने के बाद जेम्स एंडरसन के साथ अनुभवी स्टुअर्ट ब्रॉड का अंतिम एकादश में चुना जाना तय है। सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह और केदार जाधव के अलावा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को 18 फरवरी को चेन्नई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की अगली नीलामी के लिए 2 करोड़ रुपए आधार मूल्य के वर्ग में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने चेतेश्वर पुजारा को दीवार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के पहले टेस्ट के बाद भारत लौटने पर उन्होंने पुजारा के विकेट को लक्ष्य बनाया था।